बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइंस हैं वो आपके सामने गिवन हैं। आज का हमारा जो लेक्चर का जो टॉपिक है चैप्टर 1 से ये हमने डिस्कस करना है एन आइन। आइन की हमने डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइंस उसके ऊपर बात करनी है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिस्कस करना है पॉजिटिव आइंस आर कैटाइंस, नेगेटिव आइंस आर एनाइंस, पॉलीएटॉमिक आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस। ये सब जो डेफिनेशंस हैं इनको हमने अंडरस्टैंड करना है, उनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करना है। व्हाट आर आइंस? द स्पीशीज विच कैरी अदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो वो आइन है। एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जी सोडियम आइन है हमारे पास, कैल्शियम आइंस है, क्लोराइड आइंस हैं, ऑक्सीजन आइंस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आइंस, जो आइंस हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं। ये हम जानते हैं कि चार्ज दो किस्म के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। उस चार्ज की बेस के ऊपर आइंस के फर्दर दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव आइंस और कैटाइंस, नेगेटिव आइंस और एनाइंस। और नेक्स्ट अब जो क्लासिफिकेशन है इसको हम डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स। पॉजिटिव आइंस और कैटाइंस, एन आइन विच इज़ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। कोई भी आइन है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी अ पॉजिटिव आइंस और अ कैटाइंस। अब देखना ये पॉजिटिव आइंस बनते कैसे हैं। और पॉजिटिव आइन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जब एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आइंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आइंस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो पॉजिटिव आइंस की जो फॉर्मेशन है दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो रिमूवल है दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। During the formation of positive ions, energy is required to remove electrons from valence shell. अगर जब भी पॉजिटिव आयंस आप बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना चाहते हैं तो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन उसको ब्रेक करना होगा। अगर वो अट्रैक्शन आप लोगों ने ब्रेक करनी है तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दैट्स वाई दिस इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन है दैट इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। अ पॉजिटिव चार्ज में बी +1, +2 और +3 डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। अब जो पॉजिटिव आयंस हैं उसका चार्ज है +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी होता है। ये डिपेंड करता है जिस एटम से आप पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं उस एटम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक है वो हम निकालेंगे तो +1 चार्ज आएगा। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +3 आएगा। तो ये प्लस चार्ज की वजह वहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, उसकी वजह ये है जब आप इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। दैट्स वाई उस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक टॉपिक एक क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंटल एटम। जो कैटाइन होते हैं उनको जो साइज़ होते हैं, जिस एटम से हम वो कैटाइन बना रहे होते हैं उससे उसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है सोडियम, वहाँ से हम बनाते हैं सोडियम आइन। कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करवाते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होती है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा रहे हैं। तो जो अगर सोडियम है मेटल है उसका जो साइज़ है 186 पिकोमीटर है। अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसका जो साइज़ है वो 95 पिकोमीटर तक आ जाता है। तो इसकी भी एक रीज़न है। जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो जब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर बढ़ेगा तो उसकी जो ग्रिप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ग्रिप इंक्रीज़ होगी तो जो शेल है वो कंट्रैक्ट होगा और जो है साइज़ है एटम का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी नेगेटिव आयंस और एनाइंस। एन आयन विच इज़ कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। कोई भी आयन है अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो एनाइन है। अब देखना ये एनाइंस बनते कैसे हैं।
An anion is formed when an atom gains one or more electrons. जब कोई भी एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो एनाइंस बनते हैं. The formation of a negative ion is a reduction process. जब भी एनाइंस बनाएंगे तो जो प्रोसेस होगा दैट विल बी रिडक्शन. रिडक्शन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का ऐड करना, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस. During the formation of a uni-negative ion, during the formation of uni-negative mean जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एटम के अंदर, आप एनाइंस बनाना चाह रहे हैं, जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो आयन बनेगा दैट विल बी यूनी-नेगेटिव आयन. तो यूनी-नेगेटिव आयन की जो फॉर्मेशन है दैट इज एनर्जी जो है इस दौरान जब आप इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. तो दैट्स वाई इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियस और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आप ऐड कर रहे हैं वहाँ उनके उसके दरमियान जो है अट्रैक्शन डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाएगी. तो वो जो अट्रैक्शन जो डिवेल्प हो रही है तो एटम जो है मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वहाँ पर जो अट्रैक्शन डिवेल्प हो रही है वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी. तो जब एनर्जी रिलीज़ होगी इस तक जो प्रोसेस है जिस तरह एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. But the formation of di-negative, tri-negative ion is the endothermic process. जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यूनी नेगेटिव आयन के अंदर या आप दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस दौरान जो है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी. तो दैट्स वाई एंडोथर्मिक प्रोसेस. अब एनर्जी जो है वहाँ पे क्यों एब्जॉर्ब होगी उसकी भी एक रीज़न है. रीज़न ऑफ दिस पॉइंट इज़ दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज आयंस इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इन्वॉल्व. जब आप यूनी नेगेटिव के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो जो पहले उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, आप एक और इलेक्ट्रॉन लेके आना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन फोर्स क्रिएट हो जाती है. अगर आप चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करें तो उस जो रिपल्जन है इसको आपने ओवरकम करना है. जब इस रिपल्जन को आप ओवरकम करेंगे तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी. तो जब एनर्जी वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी इट्स मीन द फॉर्मेशन ऑफ डाई-नेगेटिव, ट्राई-नेगेटिव आयंस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस. A negative charge may be -1, -2, -3 depend on the number of electron gained by an atom. तो एक जो अनाइन है उसके ऊपर -1 चार्ज भी आ सकता है, -2 चार्ज भी आ सकता है, -3 चार्ज भी आ सकता है. इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स बाई एन एटम. एन एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन्स करेगा उसके ऊपर उतना चार्ज आएगा. अगर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2 चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -3 चार्ज आएगा. यहाँ पे एक और पॉइंट है, क्वेश्चन भी है. द साइज ऑफ एन एनाइन इज लार्जर देन अ पेरेंटल एटम. दो एक एनाइन है उसका जो साइज है पेरेंटल एटम से ज़्यादा होता है. उसकी भी एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. जो क्लोरीन है एटम है, न्यूट्रल है, तो उसका जो साइज़ है वो 99 पिकोमीटर है. जब उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है क्लोराइड आयन. अब जो क्लोराइड आयन का जो साइज़ है 181 पिकोमीटर, मतलब साइज़ बढ़ गया है. तो उसकी भी एक रीज़न है. जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वैलेंस शेल के ऊपर, वैलेंस शेल में जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो न्यूक्लियस की जो ग्रिप है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाएगी. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ा रहे हैं. तो जो ग्रिप है जैसे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होगी तो जो शेल है वो एक्सपेंड होगा और जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा. The third one is the polyatomic ions, group of atoms having positive or negative charge. मतलब जो पोलिएटॉमिक आयंस है ये एटम का एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है. पोलिएटॉमिक आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स. पोलिएटॉमिक आयंस भी 2 टाइप के होते हैं. पॉजिटिव पोलिएटॉमिक आयंस और नेगेटिव पोलिएटॉमिक आयंस. पॉजिटिव पोलिएटॉमिक आयंस, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज. मतलब एटम का एक ऐसा ग्रुप जिसको पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव पोलिएटॉमिक आयंस. दे आर लेस कॉमन. इसकी एग्जांपल बहुत कम है. इसका मतलब है उसकी जो ज्योमेट्री है पॉजिटिव एटॉमिक आयंस की वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती. अगर स्टेबल ज़्यादा होती तो इसकी तादाद भी ज़्यादा होती. तो इसका मतलब है
अगर ये लेस हैं, कॉमन है, इसका मतलब उनकी जो स्टेबिलिटी है उन आयंस की वो कम होती है, दैट्स वाई दे हैव लेस एग्जांपल्स। तो आपको सिलेबस में जो एग्जांपल्स हैं वो कार्बोकेटाइंस एंड NH4 आयंस, अमोनियम आयंस आर एग्जांपल्स ऑफ दीज आयंस। तो ये पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयंस की एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयंस, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। एटम का एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयंस, दे आर मोर कॉमन। इसका मतलब है जो नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी एग्जांपल ज़्यादा होंगी और वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, दे आर मोर कॉमन। तो एग्जांपल ले लें हाइड्रोक्सिल आयंस, कार्बोनेट आयंस, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं। मोलेकुलर आयंस, those ions which are formed by lose or gain of electrons from the molecule or substance। मतलब ऐसे आयंस हैं जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से बनते हैं, मोलेकुलर आयंस। जो मोलेकुलर आयंस हैं इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूलर आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, दे आर मोर अबंडेंट, ये ज़्यादा तादाद में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है इस तरह के जो आयंस हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो एग्जांपल यहाँ पर लेंगे जी, N2 मॉलिक्यूल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो N2 ये है पॉजिटिव मोलेकुलर आयंस। अब CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा कैनानिक मॉलिक्यूलर आयंस। अब CH4 मॉलिक्यूल है, मीथेन गैस है, अगर उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो बन जाता है केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, दे हैव अ नेगेटिव चार्ज। मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूलर आयंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। दे आर लेस अबंडेंट, मतलब इस तरह के जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो एग्जांपल्स हैं N2-2, N2 मॉलिक्यूल है, उसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -2 आएगा। इसका मतलब इस तरह का जो मॉलिक्यूल बन रहा है और आयंस बन रहा है, दैट इज़ आयनानिक मॉलिक्यूलर आयंस। O2-2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो जी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस, जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो बनते कैसे हैं? द आयंस कैन बी फॉर्म्ड बाय पासिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड एक्स-रेज थ्रू अ गैस। अगर आप जो मॉलिक्यूलर आयंस बनाना चाहते हैं तो आप गैसेस सैंपल लेंगे, उस गैसेस सैंपल में से आप क्या करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा सकते हैं उस सैंपल के ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा सकते हैं उस सैंपल के ऊपर, गैसेस सैंपल के ऊपर, और एक्स-रेज भी उसमें से पास कर सकते हैं। जब आप ये रेडिएशन इस तरह के पास करेंगे गैसेस सैंपल में से, जो गैसेस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज होंगे और उससे मोलेकुलर आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और इसको ग्रिप करनी है।